नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज होगी जारी। नामांकन आज से होगा शुरू। 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा के दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। लोकसभा के पहले चरण की बिहार की 4 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन आज। पहले चरण के 98 सीटों पर कल खत्म हुआ था नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की। 14 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कांग्रेस ने गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने राव यादवेंद्र सिंह को दिया टिकट। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को दिया टिकट। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी। महायुति के सीटों के बंटवारे का आज ऐलान किया जाएगा। महायुति की सीट बंटवारे के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजित पवार एक साथ करेंगे प्रेस वार्ता। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। अकोला में प्रेस वार्ता कर कहा, महाविकास अघाड़ी ने वंशवाद की राजनीति के लिए हमारी पार्टी का उपयोग करना चाहा। महाराष्ट्र में नवनीत राणा भाजपा में हुई शामिल। अमरावती से टिकट मिलने के बाद भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की। 7वीं सूची में अमरावती से नवनीत राणा तो चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 10 प्रभारी और 8 सह प्रभारी नियुक्त किए। बिहार में राजद और कांग्रेस आज सीट बंटवारे का कर सकती है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को मिल सकती है 9 सीटें। राजद ने बिहार के पूर्णिया सीट से बीमा भारती को बनाया उम्मीदवार। बीमा भारती ने लालू यादव से टिकट मिलने की तस्वीर साझा की। बीमा भारती को टिकट मिलने पर बोले कांग्रेस नेता पप्पू यादव, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 31 मार्च को होगी। बचे हुए सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की होगी घोषणा। कांग्रेस से शिवसेना के उम्मीदवार उतारने से शरद पवार नाराज, बोले गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे एमवीए के सहयोगी दल। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद एनसीपी एससीसीपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। खिचड़ी चोर उम्मीदवारों के लिए नहीं करेंगे काम। अपनी पार्टी कांग्रेस पर भड़के संजय निरुपम, बोले मेरे पास विकल्प है। संजय निरुपम के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, निरुपम कौन है मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एसटी हसन नहीं लड़ेंगे चुनाव। रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। सपा नेता एसटी हसन ने टिकट कटने पर कहा, मुझे हाईकमान से पहले जो निर्देश मिला मैंने वो किया। अब हाईकमान का जैसा निर्देश होगा वो करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस की ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं,
बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a kick. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। शबलू की लालन की जात जमशरे। So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने दे। अरे मगोरी चैपलियन तका एकगा अंखाइलो माया 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 क्या बात। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। सपा नेता एसटी हसन ने टिकट कटने पर कहा, मुझे हाईकमान से पहले जो निर्देश मिला मैंने वो किया, अब हाईकमान का जैसा निर्देश होगा वो करेंगे। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की। संजय अवस्थी और चंद्रशेखर बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर नगर शामली में 4 घंटे लोगों से करेंगे बात। कल मेरठ से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव का किया शंखनाद। कहा, 500 वर्षों बाद रामलला ने पहली बार खेली होली। केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने केरल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब तिरुवनंतपुरम का विकास कर इसे आगे ले जाना ही मेरा मिशन है। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख और कोयम्बटूर से पार्टी के उम्मीदवार के अन्नामलाई ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि 19 अप्रैल को कोयम्बटूर के लोग भाजपा को देंगे वोट। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम 31 मार्च को इंडी ब्लॉक की एक रैली का योजना बना रहे हैं। इसमें इंडी गठबंधन के सभी प्रमुख नेता आएंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में कहा कि पिछली बार मध्य प्रदेश की 1 सीट छूटी थी, इस बार देश में 400 पार और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भाजपा जीतेगी। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सभी 17 लोग विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी मिलकर यह चुनाव लड़ेगी और किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जो भी विवाद है वह संवाद के माध्यम से खत्म हो जाएगा। ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल ने 9 लोकसभा और 72 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसकी घोषणा बीजेपी सुप्रीमो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की है। लोकसभा सीट से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत नेता संगठन मंत्री प्रणव प्रकाश दास को उम्मीदवार बनाया है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत भाजपा के 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा सकते हैं। कल नामांकन की आखिरी तारीख थी, लेकिन इन विधानसभा सीटों से किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू में विकसित भारत के राजदूतों, उद्योगपतियों और स्टार्टअप युवाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू के नागरोट में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि भाजपा जम्मू को विकास की ऊंचाई पर देखना चाहती है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन और भीड़भाड़ को कम करने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं। यह रेलगाड़ियां आज से 31 तारीख के बीच चलेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज, ईडी की हिरासत में हो रही खत्म। प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट में आज केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने की करेगी मांग। कोर्ट तय करेगा हिरासत बढ़ेगी या नहीं। सीबीआई आज राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की हिरासत की कर सकती है मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि आज केजरीवाल अदालत में बड़ा खुलासा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई है और दिल्ली के अस्पतालों में बेडों की भी भारी कमी है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कैश फॉर क्वेरी केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से आज पूछताछ करने के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को एक बार फिर समन जारी कर 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के अलवर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर, 2 महिला नक्सली भी शामिल। प्रवर्तन निदेशालय और फॉरेंसिक की टीम आप नेता दीपक सिंगला के आवास से रवाना हुई। यूपी के महुआ में देर रात 2 ट्रकों के बीच टक्कर में ड्राइवरों को जिंदा जलकर दर्दनाक मौत। उन्नाव के बांगरमऊ इलाके की कपड़ा मार्केट में लगी आग, धीमे धीमे आग तेज हो गई और बाजार में कई दुकानों को चपेट में ले लिया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन यह छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। अफगानिस्तान में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता मापी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी के वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश से जुड़े परिपत्र को संशोधित किया। मामले में मिली प्रतिक्रिया पर उठाया कदम। सार्वजनिक क्षेत्र की एनएचपीसी के निदेशक मंडल ने 2024-25 में 6100 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 1600 मेगावाट के रायगढ़ चरण 2 ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 4000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।
देश की प्रमुख वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का बाजार मार्केट कैप कल शेयर बाजार में तेजी आने के बाद दिन में कारोबार के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। यह इसके बाजार पूंजी का सबसे ऊंचा स्तर है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में अपनी पूरी 7.18% हिस्सेदारी खुले बाजार में सौदे में बेच दी। यह बिक्री 1266 करोड़ रुपए में की गई। भारतीय गेमिंग बाजार का राजस्व 2028 तक दोगुना होकर $6 अरब तक पहुंचने का अनुमान इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंचो की रिपोर्ट में सामने आई ये बात। 1 अप्रैल से एक्सप्रेसवे पर सफर हो जाएगा महंगा। NHAI ने बढ़ाए टोल, 5% तक बढ़ेंगे दाम। पैकेज्ड फूड कंपनी अन्नपूर्णा स्वादिष्ट लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने RR प्रोटीन्स एंड एग्रो लिमिटेड से 6 दशक पुराने आरती ब्रांड सरसों तेल का 28 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। SRM कॉन्ट्रैक्टर्स का IPO को कल खुलने के बाद दूसरे दिन 17.40 गुना सब्सक्राइब हुआ। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ डील साइन की। मलेशिया दौरे पर गए डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को नसीहत, सैनिकों की पारंपरिक तैनाती पर ही संबंध सामान्य होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, रक्षा और म्यांमार सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को लेकर की चर्चा। भारत ने भूटान को ग्यालसोंग परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की। इस साल 28 जनवरी को 500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई थी। बाल्टीमोर में पुल हादसे में लापता हुए 6 मजदूरों में से 2 के शव मिले। मैरीलैंड के गवर्नर ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। 6 मजदूरों को मरा हुआ मान लिया गया था। बाल्टीमोर में जहाज के पुल से टकराने के हुए हादसे में चालक दल में शामिल एक भारतीय मूल मामूली रूप से हुआ जख्मी। बाकी भारतीय सदस्य पूरी तरह सुरक्षित। भारत के विरोध के बावजूद अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में फिर बोला, हम पारदर्शी कानूनी कार्रवाई को प्रोत्साहित करते हैं। भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर हुए समझौते को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, बोली मालदीव सरकार। 88 सैनिकों की वापसी पर न्यूज वेबसाइट ने मांगी थी सूचना। जल संकट से जूझ रहे मालदीव को मिली चीन से मदद। चीन ने भेजा तिब्बत ग्लेशियर से एकत्रित 1500 टन पानी। चीन ने नेपाल से की BRI परियोजना में तेजी लाने की अपील। विदेश मंत्री नारायण श्रेष्ठ कर रहे हैं चीन का दौरा। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की पार्टी को मिली रैली करने की अनुमति। 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगी सभा। पाकिस्तान के 6 न्यायाधीशों का खुफिया एजेंसी ISI पर न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप। IHC न्यायाधीशों का न्यायिक परिषद को चिट्ठी। पाकिस्तान में 5 चीनी नागरिकों की मौत के मामले में संयुक्त जांच शुरू। मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा में एक सुसाइड अटैक में हुई थी मौत। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के लंदन स्थित घर बेचने की दी अनुमति। करीब 55 करोड़ तक में हो सकता है सौदा। इजराइल ने गजा पर रात भर बरसाए बम। 8 बच्चों सहित 18 की मौत। शेल्टर होम में मौजूद थे 10 लाख लोग। अमेरिका ने एक बार फिर कहा, इजराइल और हमास के साथ बंधकों को लेकर बातचीत नहीं हुई है खत्म। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने दिया बयान। अमेरिकी शीर्ष अदालत में फिर से छिड़ी गर्भपात पर बहस। मिफेप्रिस्टोन दवा से जुड़े प्रतिबंधों पर हुई चर्चा। रूस ने यूक्रेन पर किया 13 शहीद ड्रोनों से हमला। 10 ड्रोन को यूक्रेनी सेना ने खार्किव, सुमी और कीव इलाके में किया ढेर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में आए चौंकाने वाले आंकड़े। बीते 10 वर्षों में 38,400 प्रवासियों की डूबने की वजह से गई जान। इंडियन प्रीमियर लीग में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को मुंबई इंडियंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में 31 रनों से हराकर आईपीएल के इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन के आतिशी अर्धशतक के दम पर 277 रन का आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने जीत के साथ किया आगाज। सिंधु ने पहले दौर के मैच में कनाडा की वैन यू हांग को 21-16, 21-12 के अंतर से हरा दिया। सिंधु आज अंतिम 16 के मुकाबले में चीनी ताइपे की हुआंग यू सुन से भिड़ेंगी। वहीं अश्मिता चलिहा को हार का मुंह देखना पड़ा। चलिहा को थाईलैंड की रत्चावनोक इंतानोन ने 21-13, 21-11 से हराया। पुरुष एकल वर्ग में भारत के हाथ निराशा लगी। भारत के किदांबी श्रीकांत को अपने पहले ही मैच में जापान के कु ताकाहाशी के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं महिला युगल मुकाबले में आज अंतिम 16 के मैच में तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी का सामना ऑस्ट्रेलिया के टिफैनी हो और ग्रोनया सोमेरवेली की जोड़ी से होगा। महिलाओं की यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में चेल्सी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में अयाक्स को दी मात। मियामी ओपन के सेमीफाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका का सामना कजाकिस्तान की एलिना रायबकिना से होगा। वहीं अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की कैरोलाइन गार्सिया को 6-3, 6-2 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता यानिक सिनर ने मियामी ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में टॉमस मैचक को दी मात। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच अपने कोच गोरान इवानिसोविच से हुए अलग। जोकोविच ने इंस्टाग्राम के माध्यम से दी जानकारी। फिल्म पटना शुक्ला कल हॉट स्टार पर रिलीज होगी। फिल्म में रवीना टंडन लीड रोल में नजर आएंगी। द ब्यूटीफुल गेम वेब सीरीज कल ओटीटी पर रिलीज होगी। इस वेब सीरीज का नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। आज लंदन के मंतारिन ओरिएंटल हाइट पार्क में अभिनेत्री आलिया भट्ट होप गाला को होस्ट करेंगी। साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन अपनी फिल्म अधुजीवित द गुड लाइफ को लेकर चर्चा में है। फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स जल्द ही होगी रिलीज। फिल्म हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। कार्तिक आर्यन ने अपनी आगामी फिल्म भूल भुलैया 3 के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। अजय देवगन की आगामी फिल्म मैदान को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट के साथ पास किया। कपिल शर्मा का नया शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो 30 मार्च को नेटफ्लिक्स पर होगा रिलीज। संजय लीला भंसाली वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार सीरीज 1 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।